राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता की दर्द भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहते थे, क्योंकि जो पत्नी थी वह काफ़ी बीमार थी और एक दिन चल बसी। अब बच्चा और उसका पिता अकेले रह गए। उसके पिता, लड़के की माँ तो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन उसके पिता तो थे। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद उसका पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सारे सुख, पिता जो था अपने बेटे को सारे सुख देना चाहता था जो एक माँ दे सकती थी। कभी भी उस व्यक्ति ने, कभी भी उस बेचारे ने अपने पुत्र को अपनी माँ की याद नहीं आने दी। वह माँ और पिता बनकर उसकी हर इच्छा पूरी करता, उसे अच्छे से रखता कि कोई उसे माँ की कमी महसूस ना हो। वह अपने बेटे का इतना ख्याल रखता। जब भी बेटा कुछ मांगता तो पिता तुरंत उसके लिए ला कर देता और सिर्फ इतना ही कहता, बेटा मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, हे ईश्वर मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगा, अच्छे से पढ़ लिख गया। अब वह एक शहर में रहने लगा। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आया और कहने लगा, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता को इस बात को सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। वह शहर में घर बनाएगा तो यह भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए पिता खुशी खुशी अपनी जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर पिता इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही और मैं उसके पास चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन उसके पास कभी भी नहीं आया, उसका बेटा अब तक नहीं आया था। वह रोज अपने बेटे का इंतजार करता, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने लायक जगह थी, क्योंकि उसने तो अपना घर, पैसे जो भी था सब बेचकर अपने बेटे को दे दिए थे। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आया और अपने पिता से कहता है, पापा आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को तो बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। तो वह कहता है, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कम मिलाएगा, क्योंकि बेटा तो शहर में ही शादी कर लेता है और अपने पिता को बताता भी नहीं है। पिता को दुख तो बहुत होता है, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी समझकर उसी में खुश हो जाता है। तब उसका बेटा अपने बेटे से कहता है कि बेटा मुझे एक बार मेरी बहू और पोते से मिलवा देना। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींचातानी चल रही है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास तो कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन वह फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। और पैसों का बंदोबस्त करके पिता जो है एक महाजन से कुछ पैसे सूद पर उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा पैसे लेकर फिर से शहर चला जाता है और उसका जो पिता होता है वह तो यही सोच सोच कर खुश होता है कि वह तो दादा बनने वाला है, मेरा बेटा खुश रहे, उसकी जिंदगी आसान बनी रहे, और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगा, बरसों बीत गए। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादा भी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को कब लेकर आएगा। फिर वह बेचारा सोचने लगता कि पता नहीं उसे समय मिलता होगा या नहीं, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना जरूर वह आता। वह मन ही मन सोचता लगता है उसे समय नहीं मिला होगा, नौकरी का चक्कर है, घर का है, मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिला होगा। तब तक महाजन भी जो है, अब जो उसने महाजन से पैसे उधार लिए थे उनका भी समय पूरा हो जाता है
और महाजन 2-3 आदमी लेकर उस लड़के के पिता के घर आता है और कहता है, आपके वादे के मुताबिक पूरे 3 साल गुजर गए हैं और आप मेरे पैसे दे दीजिए। पिता कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिए? और महाजन उसके पिता को भली बुरी कहने लगता है, खूब उसे सुनाने लगता है। तभी पिता कहता है कि ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ से वह नज़दीक जो एक अस्पताल था उसमें चला जाता है। वहाँ जाकर वह अपना खून डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करता है और अपनी एक किडनी भी बेच देता है और उस महाजन के कर्ज से छुटकारा मिल जाता है उसे। लेकिन किडनी बेचने के बाद उसकी जो पिता की स्थिति थी वह और खराब हो जाती है और वह उस राह में भी जी रहे होते हैं, फिर भी यही सोच रहा है, यही उसका जो आस है कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। उसको यही लगा हुआ है कि मेरा बेटा आएगा और किडनी बेचकर भी वह अपने बेटे का इंतजार करता है। इस आस में जीते जी एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। उसका बेटा नहीं आता है। पिता जो है उसका मृत्यु उसकी हो जाती है क्योंकि वह किडनी और खून बेचकर कर्जा उतारता है। बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास बेचारे की कोई सेवा करने वाला नहीं था। बेटे को जिसने इतने दुखों से पाला वह भी उससे पीछा छुटाकर शहर में जाकर बस गया, अकेला, बस अपनी ममता के प्रति, क्योंकि उसके पिता की अपने पुत्र में ममता थी तो वह यही बस आस लगाता, मेरा पुत्र आएगा। अब उस पिता का कौन देखभाल करता? उसकी मौत हो जाती है और उसकी झोपड़ी के अंदर उसकी लाश सड़ने लगती है। जब पड़ोसियों को उसकी बदबू आने लगती है तो लोग उसे देखते हैं कि यह तो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बेटे का किसी के पास कोई पता नहीं होता है कि जिससे उसे बुलाया जाए। अब गांव के लोग बेचारे चंदा इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पुत्र को अपने पिता की फिर भी नहीं आती है। एक काफी दिन बीत जाने के बाद उसका पुत्र आता है तो देखता है कि उसका पिता नहीं है। गांव वाले उसे बताते हैं कि उसके पिता की कैसी दर्दनाक मौत हुई थी, लेकिन उसका बेटा तो अपनी आंखों पे चश्मा लगाए हुए रहता, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो वह कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो उसके बेचारे गरीब बाप का झोपड़ा होता है उसे भी बेचकर वह शहर चला जाता है। गांव वाले सब लोग उसे कहते हैं कि कितना नीच बेटा है, पिता ने अपने सुखों को त्याग कर इसे पाला। पड़ोसी रिश्तेदारों ने सब ने इसके पिता से कहा था कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो, लेकिन इसके पिता ने कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो मेरे पुत्र का प्यार बट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र को जो है कोई भी दुख उठाना पड़े। दूसरी माँ आएगी तो पता नहीं मेरे बच्चे को कैसे रखेगी। मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मेरे बच्चे को दुख हो। उस व्यक्ति ने अपने खून का एक एक कतरा बेचकर अपने पुत्र के लिए दिया, लेकिन पुत्र को उसकी बिल्कुल नहीं आई। दोस्तों, हमारा समाज आज ऐसा संवेदनशील हो गया है कि माँ बाप की कोई कदर ही नहीं है। कहीं माँ बाप बच्चे हैं जो अपनी आज़ादी से बस उन्हें प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में परिवार की बहुत अहमियत है। दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखें उन्हें, क्योंकि बुढ़ापे में आकर तो उनका भी दिल जो बच्चे के जैसा हो जाता है, और उन्हें क्या चाहिए, 2 मीठे बोल उनसे बोल लीजिए, वही उनके लिए बहुत है। अपने बिजी समय में से थोड़ा सा समय अपने माँ बाप के लिए ज़रूर निकालें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।